क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी मीडियम, पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा। पहला प्रश्न दिया है आपको, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। पहला शब्द दिया है सुरबाला। सुरबाला का अर्थ है देवकन्या। दूसरा शब्द दिया है पथ अर्थात रास्ता, राह। अगला शब्द दिया है बींद। बींद का मतलब होता है गूंथना या बांधना। शीश अर्थात सिर या सर। सम्राट, सम्राट का मतलब होता है राजा। शव अर्थात मृत शरीर। इठलाना अर्थात इतराना। प्रश्न नंबर 2 दिया है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है क, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? उत्तर है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के स्वयं को सौभाग्यशाली होने के भाव व्यक्त होते हैं। प्रश्न नंबर ख है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? उत्तर है, पुष्प वनमाली से कह रहा है कि वह उसे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दे या बिछा दे जिस रास्ते से होकर वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु जा रहे हों। अगला है प्रश्न नंबर ग, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? उत्तर है, पुष्प अपनी प्रबल राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करने के लिए मातृभूमि के ऐसे वीर सपूतों के पैरों तले कुचलने को भी अपना सौभाग्य समझता है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं या सदैव तत्पर रहते हैं। अगला प्रश्न है घ, पुष्प ने कहां कहां नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर है, पुष्प नहीं चाहता है कि उसे राजा महाराजाओं के शवों पर और देवी देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाया जाए। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है आपको, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंक्ति है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। निम्न पंक्तियों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क, कविता के कवि का नाम लिखिए। कविता के कवि का नाम है श्री माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर ख है, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखिए। यह कविता कक्षा 5वीं की भाषा भारती से ली गई है। प्रश्न नंबर ग है, इस कविता के पाठ का क्या नाम है? इस कविता के पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। प्रश्न नंबर घ है, कविता की मुख्य भावना क्या है? कविता की मुख्य भावना देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास करना है। उसके बाद है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में पहला दिया है, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उच्चारण अर्थात सही बोलना। वाक्यों में प्रयोग आपने पूर्व कक्षाओं में भी किए होंगे। पहला शब्द दिया है आपको सुरबाला। पुष्प सुरबाला के गहनों में गूंथना नहीं चाहता। अगला शब्द है सम्राट। पुष्प सम्राटों के शवों पर चढ़ना नहीं चाहता। अगला शब्द है भाग्य। पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर भी स्वयं को भाग्यशाली नहीं मानता। अगला शब्द है मातृभूमि। पुष्प मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान करने जा रहे
वीरों के पैरों से कुचला जाना चाहता है। अगला शब्द है गूथना। गूथना, पुष्प अप्सराओं के गहनों में गूथना नहीं चाहता। अगला शब्द है शव। पुष्प सम्राटों के शव पर सजकर भी स्वयं गर्व नहीं करता है। उसके बाद दिया है आपको, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ आपको कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, आपको उसके सामने सही पर्यायवाचियों को लिखना है। पहला दिया है आपको उदाहरण स्वरूप पानी। पानी का पर्यायवाची होता है जल और नीर। दूसरा दिया है आपको पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरती और वसुधा। अगला शब्द दिया है फूल। फूल का पर्यायवाची होता है कुसुम और सुमन। उसके बाद दिया है बादल। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ और जलद। उसके बाद अगला शब्द दिया है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर और रवि। उसके बाद दिया है आपको चंद्र। चंद्र का पर्यायवाची चंद्रमा और शशि। यहाँ आपका पाठ 1 समाप्त होता है। अब आप अपनी हिंदी की कॉपी में पाठ 1 लिखेंगे एवं दोहराएंगे।